लिसन माई वर्ड केयरफुली। ठीक है, एक्चुअल में जो पार्टी की जरूरत थी ना, वो उन बच्चों को थी जिनका सिलेक्शन नहीं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना उन लोगों के साथ जिनको कि ये प्रॉब्लम होगी। यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। तो बोल रहे होंगे कि सर ये तो हमने बहुत सुना था कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। ठीक है, हमने पंख भी खोले थे, ठीक है, ताकि जमाना हमारी उड़ान को देख सके। लेकिन सर थंबनेल आपने अभी देखा होगा कि जो सैनिक स्कूल का रिजल्ट आया वो सर हमारा सही नहीं आया। हम बिल्कुल भी खुश नहीं है अपने रिजल्ट से, या हमने जो मेहनत करी थी उससे हम कहीं ना कहीं हमने शायद कुछ कमी कर दी है, कुछ लैक कर दी है। ठीक है, उसी बारे में थोड़ी आपसे बात करने वाला हूँ। डेफिनेटली इससे आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन जरूर मिलेगा, और खास करके जो बड़े लोग इसको देख रहे होंगे, जो एल्डर लोग इसको देख रहे होंगे, तो थोड़ी इस चीज को समझने का ट्राई करना बच्चों के लिए आपके ये हेल्पफुल होने वाली है। ओके, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हो, ताकि आपको इस तरीके की वीडियो मिलती रहे। इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को करते रहो। राइट, तो गाइज देखो, जैसा कि आपको पता है अभी सैनिक स्कूल का जो रिजल्ट आया था हाल ही में, उसमें कई सारे बच्चे तो क्वालिफाई हो गए। ठीक है, कई सारे बच्चों ने क्वालिफाई करा, एग्जाम को पास करा है, बट कई सारे बच्चे हैं जिनका क्या है कि नॉट क्वालिफाई। ठीक है, तो कई बार क्या होता है ना गाइस कि बच्चों के मुझसे मतलब कनेक्शन तो हर किसी का है, मतलब पूरे इंडिया में हर एक स्टेट से मेरे से बच्चे जुड़े हैं। पर्सनली उनकी प्रॉब्लम मैं सुनता हूँ। ठीक है, मतलब एक काउंसिल टाइप की मैं उनकी करता रहता हूँ, है ना। बच्चों के कॉल आते हैं, उनको मैं पूरा उनकी क्वेरी सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ जितना मेरे से हो सके। ठीक है, अब कभी कभार टाइम की कमी होने की वजह से चीजें नहीं हो पाती हैं, लेकिन फिर भी मैं हर क्वेरी, अब हर बच्चे के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं ना, कोई किसी की कोई प्रॉब्लम है, किसी की कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर भी वो प्रॉब्लम बता देते हैं। राइट, तो फिलहाल मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इस पे ही मैं रहना चाह रहा हूँ कि सैनिक स्कूल का रिजल्ट आया, आपने क्वालिफाई नहीं करा, तो सर जब हम मेहनत करते हैं ना और उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं हम मतलब बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। यार हमने मेहनत करी थी। देखो गाइस, दो कंडीशन है, अगर आपने मेहनत करी थी उसका रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, इट मीन्स कहीं ना कहीं जो हम मेहनत कर रहे थे वो सही से नहीं कर रहे थे, वो ऑनेस्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, एक तो सिंपल है, सर हमने मेहनत करी, ऑब्वियसली उसका रिजल्ट हमें मिल गया, सब बढ़िया हो गया। लेकिन एक है कि सर हमने मेहनत करी, उसका रिजल्ट हमारा सही नहीं आया। ठीक है, तीसरी कंडीशन है, हमने मेहनत तो करी, रिजल्ट सही नहीं आया। फर्स्ट कंडीशन में मेहनत अच्छे से कर दी, सेकंड में अच्छे से करी, रिजल्ट नहीं आया, थर्ड में मेहनत ही अच्छे से नहीं करी, फिर तो रिजल्ट नहीं आया था। लेकिन जिन्होंने मेहनत करी उनका आ गया, उनको तो कॉन्ग्रेचुलेशन, उनका सब बढ़िया है। लेकिन जिनका नहीं आया उनके लिए मैं यहाँ पे मेन चीज कहना चाहूंगा गाइज, देखो आपको पता है, ध्यान से सुना मेरी बात को, सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम एक टाइम पे कितने लोग देते हैं ऑल ओवर इंडिया, आपको पता है कई सारे लोग सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। और सीट्स कितनी होती है, सीट आपको पता है, नाइन्थ की मैं स्पेशली बात करूँ, नाइन्थ में काफी कम सीट होती है, सिक्स में तो काफी ज्यादा सीट होती है। राइट, अब हर किसी बच्चे का तो सिलेक्शन नहीं होगा। लिसन माई वर्ड केयरफुली, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों में जो ये डिमोटिवेशन आ रही है वो दूर हो सके। राइट, इतने सारे बच्चे हैं, क्या सबका सिलेक्शन एक ही बार हो जाएगा? बताओ, खुद से बताओ, क्या सबका सिलेक्शन एक ही बार हो जाएगा? बोलोगे नहीं सर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, सीट है सिर्फ दो सीट, 200 बच्चे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली बात आपको पहले ही क्लियर है कि भाई दो बच्चों का सिलेक्शन होना है। लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं अपना बेस्ट देते हैं ताकि हम उस दो सीटों में आ पाए, फिर भी हमें तो एक ही सीट चाहिए। ठीक है, एक बात तो आपकी ये आ जाती है। दूसरा क्या है कि सर जब हम मेहनत कर रहे हैं ना, तो उसका रिवॉर्ड अगर हमें नहीं मिल रहा है, वो सबसे बड़ी डिमोटिवेशन आती है। फिर बच्चों को बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा भी आता है कि सर हमने पूरा करा था, 4-4 घंटे 6-6 घंटे बैठ के पढ़ा था, लोग खेलने जाते थे, हम खेलने नहीं जाते थे, हम घर पे बैठे रहते थे। ठीक है, लेकिन गाइस देखना, कभी कभी क्या होता है ना, हम मेहनत करते हैं, उसका रिजल्ट हमें एक ही टाइम पे नहीं मिलता है। ध्यान से सुनना, आप पूरे साल पढ़ाई करते हो, उसके बाद एग्जाम देते हो, है ना, उसके बाद आपका एग्जाम क्लियर होता है। मेरी बात समझ रहे हो? चाहे आप स्कूल के एग्जाम की बात करो, कोई भी काम है, आपको मान लो कोई मकान बनाना है, क्या एक ही दिन में आपका मकान खड़ा हो जाएगा? नहीं होगा ना, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। क्या पता आपने एक बार वो मकान बनाया, पूरी आपने सेटिंग वगैरह कर ली, और आपको लास्ट में वो मकान अच्छा नहीं लगा, फिर क्या करोगे? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपने पूरा काम करा, लेकिन एट द एंड उसमें कुछ मतलब कुछ चीज की कमी रह जाती है, फिर वो चीज हम बोलते हैं यार ये गलत हो गया। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि आपको इन चीजों से होकर गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है, ये गाइस ये नेचर का रोल है, ये जो भगवान ने प्रकृति बनाई है, या प्रकृति ने जो ये हम लोग बनाए हैं, ये प्रकृति का नियम है। ठीक है, कि आपके पास चैलेंजेस जरूर आएंगे, चैलेंजेस आते रहेंगे। ठीक है, आपको मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना है गाइस। ठीक है, और एक ही बारी में सबको सफलता नहीं मिलती है। लिसन माय वर्ड केयरफुली गाइस, एक ही बारी में सबको सफलता नहीं मिलती है, बट
एक दिन सबको सफलता जरूर मिलती है। मेक श्योर कि आप वहाँ पे मेहनत करते जा रहे हो। आई बात समझ में? और ऐसा नहीं है गाइस, देखो ये चीज नहीं है कि अगर आपका सैनिक स्कूल में अभी तक अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो ना, इट मीन्स आप में कंसिस्टेंसी है, आप डिजर्व करते हो अच्छी चीजों को पाना। अगर आपने पहले ही वीडियो छोड़ दी होगी, वो उनका तो पहले ही वो क्लियर होगी, ठीक है। तो ध्यान से मेरी बात को, ये जरूरी नहीं है कि आपका अगर सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, क्वालिफाई नहीं हुआ तो आप कहीं के नहीं रहे। ऐसा 1% भी नहीं है गाइस। हर सैनिक स्कूल में जाने वाला डिफेंस में नहीं जाएगा। लिसन माय वर्ड केयरफुली। जो हर किसी ने जो सैनिक स्कूल में एडमिशन लिया होगा, ये जरूरी नहीं है कि वो डिफेंस में जाएगा ही जाएगा। और ये भी है कि जो सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं लेगा, ये भी है कि वो डिफेंस में जा सकता है, ठीक है। हर ऐसा नहीं है कि जितने भी आप लोग ये लेफ्टिनेंट वगैरह देख रहे हो, एनडीए में देख रहे हो, कर्नल वगैरह, ब्रिगेडियर, ऐसा नहीं कि वो सारे सैनिक स्कूल से पास आउट होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ होंगे, कुछ नहीं भी होंगे, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको अगर डिफेंस में जाना, हाँ आपको एग्जाम देना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, चाहे आपने तैयारी जैसे भी करी, आपको एग्जाम जरूर देना चाहिए, ठीक है। अभी आपका एग्जाम सही नहीं हुआ, अगली बार ट्राई करना और अच्छे से एग्जाम जरूर, तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा। एग्जाम इसलिए दो कि यार ये एक टफ एग्जाम है, आपके लेवल का सैनिक स्कूल का एक टफ एग्जाम है। और जब आप उसे क्वालिफाई करते हो, जब आप उसमें अच्छे मार्क्स लाते हो, जब आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हो, आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है कि यार हमने एग्जाम को फोड़ के रख दिया, ठीक है। और नहीं करा तो कुछ ना एक्सपीरियंस तो जरूर होगा ना। कुछ लोग तो ऐसे जो रेस में है ही नहीं, जो रेस का हिस्सा ही नहीं है। आप तो फिर भी रेस में गए, फर्स्ट तो एक ही आएगा ना। कितनी बार मैं तुम लोगों को समझाऊं, मान लो यहाँ से 5 आदमी जाते हैं, 5 आदमी यहाँ से जाते हैं, उनको यहाँ पहुंचना है, ठीक है। अब ये बार ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये तीसरा आदमी, ये चौथा आदमी। मान लो पहला आदमी एक ही बारी में पहुंच गया, दूसरा थोड़ी लेट पहुंचा, तीसरा लेट पहुंचा, चौथा लेट पहुंचा। लेकिन हम क्या देखते हैं कि पहुंचेंगे सारे। मेक श्योर कि वो वहां पे चलते जा रहे होंगे, भागते जा रहे होंगे। मेक श्योर कि आप लोग वहां पे मेहनत करते जा रहे होंगे, बाकी पहुंचेगा हर कोई। अब जो रुक जाएगा वो तो नहीं जाएगा ना, लेकिन पहुंचेगा हर कोई। वो अलग बात है कि कोई देर से पहुंचेगा, कोई जल्दी पहुंचेगा। डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर एफर्ट। आपके एफर्ट पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी जाओगे, कितने देर में जाओगे। आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका डेडिकेशन, आपका जुनून, उस पर डिपेंड करेगा सब कुछ कि आप कितनी जल्दी जाओगे, कितने देर जाओगे। रही डिमोटिवेशन की बात, कि सब देखो ये रियलिटी है गाइस, रियलिटी को आपको स्वीकार करना चाहिए। एक्सेप्ट द रियलिटी। अब नहीं हुआ क्वालिफाई, हाँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि सर हमसे गलती हुई होगी, या हमने एग्जाम में सही से नहीं कर पाए होंगे, हम जब वहाँ एग्जाम दे रहे होंगे हमने एमआर को गलत फिल करा होगा, हमने वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन थे उसे सही से फॉलो नहीं करा होगा। व्हाटएवर जो भी अब आपकी मिस्टेक थी, वो अब कोई भी मैटर नहीं करती है, क्योंकि हम डिसक्वालीफाई हो चुके हैं। आपको कोई नहीं समझने वाला कि वहाँ पे आपने क्या करा क्या नहीं करा, क्योंकि यहाँ से रिजल्ट देखे जाते हैं। लेकिन आपने औरों के पॉइंट ऑफ व्यू से खुद डिमोटिवेट नहीं होना है। आपने बोला मैंने एग्जाम दिया, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी लाइफ है, मेरी जिंदगी है, मैं और अच्छे से करूंगा, ठीक है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप सेलेक्ट हुए या नहीं हुए, ठीक है। फर्क पड़ेगा, आपको पड़ेगा, आपकी फैमिली को पड़ेगा, आपके पेरेंट्स को पड़ेगा, या आपके टीचर्स को पड़ेगा, ठीक है। इन्हीं लोगों को फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार दो, अगली बार दो, जैसा भी आता है। एक ही चीज से हम खुद को जज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपने सैनिक स्कूल का एग्जाम क्वालिफाई नहीं करा तो आप बिल्कुल भी पढ़ने में नहीं हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। हम एक ही चीज से लोगों को जज नहीं कर सकते हैं, है ना। कि कई बार आपने कहानी सुनी होगी ना कि एक बार सभी जानवरों को इकट्ठा करा गया, एक पेड़ लगाया गया, लगाया मतलब पेड़ तो पहले से रहा होगा, बोला गया कि जाओ भाई इस पे चढ़ो, जो इस पे चढ़ेगा उसे हम इसका चैंपियन बना देंगे। अब वहां पे जो मछली होगी, जो फिश होगी, फिश तो पानी में रहती, क्या वो पेड़ पे चढ़ पाएगी? समझ पा रहे हो ना। शेर तो चढ़ जाएगा, बिल्ली तो चढ़ जाएगा, जो डॉग होगा, डॉग क्या चढ़ पाएगा? बंदर तो एकदम से कूद मार देगा। आ रही है ना बात समझ में? ये चीज है, एक ही चीज से हम लोगों को जज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रही बात जो पेरेंट्स, जो बड़े लोग इसको देख रहे होंगे, आप लोग से रिक्वेस्ट है, अब जैसा भी हुआ बच्चे को उसे सिखाओ कि भाई ऐसी गलती भी आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। पेरेंट्स ही होते हैं जो बच्चों को सही राह देते हैं, ठीक है। तो आपने सुना होगा ना कि चाहे हमारे पेरेंट्स कैसा भी हो, कितनी भी उनकी क्वालिफिकेशन हो, हमें सबसे बेस्ट नॉलेज उनसे ही मिलता है। उनसे ज्यादा आपको कोई नहीं सिखा सकता, न मैं सिखा सकता हूँ, न कोई और सिखा सकता है। पेरेंट्स आर ऑलवेज ऑन द टॉप प्रायोरिटी। वही आपके हमें सब चीज सिखाते हैं। क्या आपने शायद पढ़ा दिया होगा कि हमारी माँ चाहे वो कितनी भी अनपढ़ हो, लेकिन जीवन का जो बेहतरीन जो ज्ञान होता है वो हमें उनसे ही मिलता है, राइट। इसे पेरेंट्स रिस्पेक्ट करो। एंड गाइस ज्यादा लोड मत लिया करो, ठीक है। लोड मत लिया करो चीजों को, आपको इस हिसाब से जितना इजी लोगे उतना इजी चलोगे। परेशान नहीं होना, परेशान हो यार ये करना है, वो करना है, वो करना है, उसमें तो दिक्कत आएगी। ज्यादा सोचना छोड़ो, ज्यादा करना स्टार्ट करो।
बोलना कम है, करना ज़्यादा है, क्योंकि लोगों को सुनाई कम देता है, दिखाई ज़्यादा देता है। ठीक है, आंखों से देखोगे ना सब चीज़ ज़्यादा दिखती है, इसलिए आप ज़्यादा डिमोटिवेट मत होना, मैं बार बार बोल रहा हूँ जैसा भी हुआ। और एक मेन चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, एक चीज़ हम लोगों ने देखी, इस चीज़ को बहुत केयर विचार से इसे नोट कर देना। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ हम उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, उनके लिए पार्टी वार्टी रखते हैं। लिसन ना, ये बहुत खतरनाक चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि जिनका क्वालिफाई होता है, जिनका सिलेक्शन होता है, उन लोगों को उनको हर कोई बधाई देता है, कॉन्ग्रेचुलेट, उनको पार्टी वार्टी रखता है। ठीक है, उन्होंने मेहनत करी, आ गया। लेकिन गाइस एक्चुअल में, लिसन माय वर्ड केयरफुली, ठीक है, एक्चुअल में जो पार्टी की जरूरत थी ना, वो उन बच्चों को थी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि जिनका सिलेक्शन हुआ वो तो ऑलरेडी खुश है, उन्हें पार्टी नहीं भी दोगे वो खुश है, वो अपने आप में खुश है कि यार हमारा हो गया, हमारा हो गया। लेकिन एक्चुअल जो पार्टी, एक्चुअल जो वहाँ पे मोटिवेशन की जरूरत है, वो इस पर्सन को है जिसने क्वालिफाई नहीं करा। यार वो कितना डिप्रेस्ड होगा, उसने उतनी मेहनत करी, मैं थोड़ी इमोशनल टाइप का भी हो रहा हूँ, उसने कितनी मेहनत करी होगी, ठीक है, मतलब जैसा भी करा, लेकिन उसके मन में क्या गुजर रही होगी, यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो एक्चुअल सांत्वना देने की, पार्टी देने की जरूरत गाइस उस व्यक्ति को है, उस पर्सन को है, उस बच्चे को है जिसका क्वालिफाई नहीं हुआ। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं ना, अब सिस्टम ही ऐसा है, इसमें आप भी क्या कर सकते हो, हम लोग उस बच्चे को ना छोड़ देते हैं कि यार इसने नहीं करा, इसे रहने दो। और उसके साथ उस पर क्या गुजर रही होगी गाइस, थोड़ी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो हमें सोचना है। ठीक है, इसलिए मैं ये कहता हूँ हमेशा कांग्रेचुलेट थोड़ी उनको भी करो, उनको भी पार्टी वार्टी रखो, कोई दिक्कत नहीं यार, अगली बार हो जाएगा, है ना। कई सारी मूवीज में भी आपने देखा होगा, है ना, उनके लिए करो, उनके लिए उनके साथ भी सेलिब्रेट करो। यार इस बार नहीं हुआ तो अगली बार पक्का हो जाएगा, चलो सेलिब्रेट करते हैं, नहीं हुआ तो क्या हुआ। उसमें जो कॉन्फिडेंस आएगा ना गाइस, ठीक है, और ऐसी में बच्चों में फिर डिप्रेशन नहीं आता। अगर तुमने उस टाइम उस बच्चे को छोड़ दिया ना, उसमें बहुत डिप्रेशन आएगा, आगे वो चीजों को सही से नहीं कर पाएगा। तो होप आप लोगों को जो मैं ये बोल रहा हूँ इस चीज पे आप अमल करोगे, इस चीज पे आप थोड़ी गौर करोगे, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट की इस बात को आप फॉलो करोगे। बाकी जैसा भी आपका सजेशन होगा, जो कोई एल्डर इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप लोग मुझसे ज्यादा जानते, कोई चीज अगर मैंने कुछ गलत बोल दी होगी तो इस ना चीज को थोड़ी माफ कर देना, थोड़ी इमोशनल टाइप का सीन हो गया, क्योंकि ये रियलिटी है गाइस। मेरा मानना यही है, ठीक है, कि जो बच्चे डिसक्वालीफाई हो गए, नॉट क्वालिफाई हो गए, उन पे बहुत ही वो परेशान हो रहे होंगे। हाँ वो अलग बात है, जिन लोगों ने पढ़ा नहीं वो परेशान है, तो मैं फेंक दूंगा नाली में, ठीक है, वो अलग। लेकिन जिन लोगों ने अच्छे से करा था, थोड़ी अपना 100% वो देना चाह रहे थे और रिजल्ट सही नहीं आया, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी अगली बारी आपके पास चांस है, अच्छे से मोटिवेशन के साथ, एक जुनून के साथ, एक डेडिकेशन के साथ आपको आगे तैयारी करनी है। और जैसा कि पता है हमारा बैच भी चल रहा है, आपको पता है, ठीक है, मेरा बैच बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस होती है, बहुत मिनिमम फी होती है, ना के बराबर फी होती है। फी भी इसलिए होती है ताकि आप लोगों में थोड़ी सीरियसनेस आ जाए, क्योंकि मुझे पता है बच्चों के कैसे डाउट आते हैं, कैसे उन्हें समझाना है, हर चीज़ में आपको समझाने का ट्राई करता हूँ, राइट। और उसमें डेली क्लास होती है, वीक में टेस्ट होता है, हर संडे आपका टेस्ट होता है, डेली क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस के लिए होते हैं। और मेन चीज़ कॉन्सेप्चुअल क्लास होती है, उससे भी बड़ी चीज़ एनी टाइम डाउट होता है, मैं आपके हर टाइम फिर आपके साथ रहता हूँ। कोई भी आपका सजेशन होगा बताना। वीडियो थोड़ी लंबा हो गया, थोड़ी ज़्यादा ही बोल दिया, लेकिन आप लोग इस पे कमेंट जरूर करना गाइस, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना उन लोगों के साथ जिनको कि ये प्रॉब्लम होगी। प्लीज़ इसको लाइक शेयर कर देना, कई सारे बच्चों के ये सारे डाउट होंगे, आई मीन ये उनको प्रॉब्लम हो रही होगी, डिमोटिवेशन आ रही होगी, तो थोड़ी उनको कहीं ना कहीं सही रहेगा। बाकी मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।